मैम ये लो आपका ऑर्डर। ठीक है, इसकी पेमेंट तो मैंने ऑनलाइन कर दी थी। ओके मैम। मैम एक मिनट, वो ना बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, आप देख ही रहे हो। वो मेरा फ़ोन ना स्विच ऑफ हो गया है, तो मैम मैं कह रहा था कि आप मेरे को 10-15 मिनट के लिए अंदर आने दे देते, क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और थोड़ी देर में मेरी बीवी कॉल करेगी। अगर मेरा कॉल लगेगा नहीं ना, वो मेरे पे बहुत गुस्सा करेगी और मेरे पे बहुत चिल्लाएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, जहाँ मेरा फ़ोन 10-15% चार्ज कर जाएगा मैं चले जाऊँगा यहाँ से। ठीक है, तो मुझे अपनी आईडी और अपना फ़ोन नंबर दे दो। ये लो मैम, इसमें मेरा आईडी और नंबर इसी में ही है। ठीक है, 1 मिनट। मैंने अपनी सेफ्टी के लिए अपने हस्बैंड को ना तुम्हारी आईडी और तुम्हारी फोटो व्हाट्सएप कर दी है। ये लो तुम्हारी आईडी, और अब तुम अंदर आ सकते हो। ठीक है मैम, पर मैम ऐसे किसी अनजान को ना घर में बुलाना अच्छी बात नहीं है। पर मैम क्या कर सकते हैं, बाहर बारिश आ रही है, तो मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है, आओ अंदर। आप यहाँ पे बैठो, मैं भी ठीक आती है हूँ। मैम। ये लो, अपना सर पोंछ लो। थैंक यू मैम आपका। अरे क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं मैम साहब। अरे तो फिर रो क्यों रहे हो? अगर कुछ नहीं हुआ तो बताओ तो सही, हुआ क्या है तुम्हारे साथ? मैम आपको तो पता ही है, जब जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो ज़िंदगी निखर जाती है, और अगर जीवन साथी ख़राब मिल जाए तो ज़िंदगी बिखर जाती है। वही मेरे साथ हुआ। मैंने मैम बहुत मेहनत करी अपने गोल को पाने के लिए, दिन रात एक कर दिया, बहुत पढ़ाई लिखाई करी, पर मेरे पिताजी ने मेरी बहन की बढ़ती उम्र देख के उन्होंने मेरी शादी कर दी, ताकि मेरी बहन की भी शादी करें। और मेरी शादी करने के बाद मेरे को लगा कि मैं आगे चल के अपनी गोल की तैयारी करूँगा, मेहनत करूँगा, पर ये सब ना मेरी बीवी से देखा नहीं गया। वो तो बस पैसों की भूखी थी। उसने बस मेरे से ये बोला, तुम कुछ भी करो, कहीं से भी पैसे लाओ, बस मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे अपना शौक़ पूरे करना है। और मैं उसी के शौक़ पूरे करने के चक्कर में मैं ये सब काम करने लग गया। और मैम आपको पता है, हम बहुत अच्छे से रहते थे एक साथ, मम्मी पापा के साथ, पर मेरी बीवी से वो भी देखा नहीं गया। उसने ज़बरदस्ती मेरे को शहर में ले आया, और शहर में लाके बोल लिया कि मेरा शौक़ पूरे करो, कहीं से भी करो। तो मैं दिन रात एक करता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ, ताकि मैं अपनी बीवी के शौक़ पूरे कर सकूँ। और मैम आपको पता है, ये सब देख के मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि तेरी बीवी अच्छी नहीं है, तो एक काम क्यों नहीं करता, अपनी बीवी पे हाथ क्यों नहीं उठा देता, अपनी बीवी को डिवोर्स क्यों नहीं दे देता। पर मैं ये करना नहीं चाहता, क्योंकि मैम मैं ये कभी नहीं चाहता कि मैं ऐसा पति बनूँ जो बीवी पे हाथ उठाए या बीवी पे जुल्म करे। मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा पति बनूँ। पर मैम आपको पता नहीं है, अच्छा पति बनना बहुत मुश्किल है, और मैं अच्छा पति बनने के चक्कर में दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। अभी देखो मैम 10:30 बज रहे हैं, और मैं अभी भी डिलीवरी कर रहा हूँ इतनी बारिश में, और मेरी बीवी को तो यही लग रहा होगा कि मैं कहीं आवारागर्दी कर रहा हूँ। क्या करें मैम, घर में बीवी की सुनते हैं और बाहर बॉस की, और कभी कभी तो कस्टमर भी हमें सुना देते हैं कि इतना लेट खाना कैसे लाए। और मैम आपको तो पता ही है, हम डिलीवरी बॉय की जीवन कितना मुश्किल होता है। तो मैम आप ही बताइए, मैं रोऊँ नहीं तो क्या करूँ? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ अपने घर वाले के लिए, उनको लगता है कि मैं निकाल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैम आप ही बताइए, मैं अपनी बीवी को कैसे समझाऊँ कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ? बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुम क्या कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं करती, सारा दिन बैठ के फोन चलाती रहती हूँ? अरे तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद ना मुझे 1 मिनट नहीं मिलता घर के अंदर बैठने का। घर के अंदर भी ना बहुत सारे काम होते हैं जो कि तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें तो लगता है कि मैं बस पूरा दिन बैठ के फोन ही चलाते रहती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन, कितने सारे काम होते हैं, पता नहीं क्या है। और तुम ऊपर से उल्टा मेरे ऊपर ही चिल्ला रहे हो। तुम तो चले जाते हो ना ऑफिस में जाके एंजॉय करते हो, मस्ती करते हो, लेकिन मैं यहाँ पे पूरा दिन बैठ के ना घर का काम करती रहती हूँ। जसमीत, मैं कब चिल्लाया तुम पे, ये बताओ? मैं तो सिर्फ तुम्हारे से इतना ही बोल रहा हूँ ना कि जो कपड़े पड़े हुए हैं उसे जाके धो लो, पर तुम मेरी एक भी नहीं सुनती हो, और उल्टा मेरे को ही बोल रही हो कि मैं तुम पे चिल्ला रहा हूँ। अरे मैं तो सिर्फ तुम्हारे को थोड़ा सा जो काम पड़ा हुआ है घर में वो करने के लिए बोल रहा हूँ। जसमीत, ये मेरी इस महीने की सैलरी। बस इतने से ही?
हाँ इस महीने बस इतने, नेक्स्ट मंथ ना मैं तुम्हारे को और पैसे दे दूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? इतने से पैसों से क्या ही होगा? तुम्हें पता भी है मेरे को शॉपिंग पे भी जाना है, और इस पैसों में तो बस घर का खर्चा ही चलेगा, और मैं शॉपिंग कैसे करूंगी? तुम्हें पता है ना कि मेरे को कपड़े खरीदने मुझे कहीं जाना है, और इतने से पैसे देके तुम बोल रहे हो कि बस इतना ही मिलेगा। जसमीत मेरी भी कंडीशन कुछ समझे करो तुम। मेरे को जितनी सैलरी मिलती है मैं तुम्हारे को दे देता हूँ, और मेरे खुद के भी तो खर्चे हैं, आना जाना ऑफिस। मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ ना, अगले महीने तुम्हारे को एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, उससे अपनी शॉपिंग कर लेना तुम। क्या अगली बार लगा के रखते हो कि अगले महीने दे दूंगा, अगले महीने दे दूंगा? ऐसा नहीं चलेगा। ये सारे पैसे तो घर के खर्चे के लिए लग जाएंगे ना, और मैं शॉपिंग कैसे करूंगी? मुझे नहीं पता, अभी के अभी ना मुझे पैसे चाहिए। तुम कहीं पे भी जाके लाओ और कहीं से भी लाके दो मुझे पैसे, बस मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, समझ गए तुम? मैं, आपको तो पता ही है पति पत्नी का रिश्ता कितना अटूट होता है और ये विश्वास से चलता है, और मेरी बीवी तो मेरे पे कभी विश्वास करती ही नहीं है। एक मिनट में। हेलो, हाँ बस मैं आने वाला घर, वो बारिश हो रही थी ना तो इसलिए मैं कहीं रुका हुआ था। हाँ ठीक है। क्या रसमलाई? हाँ हाँ ठीक है, मैं आऊँगा तो लेते आऊँगा। ओके आ रहा हूँ बस मैं मेरी बीवी का कॉल था, हम मेरे को जाना पड़ेगा। ठीक है मैम, मैं चलता हूँ। अरे बाहर तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बारिश को रुक जाने दो फिर चले जाना। कोई बात नहीं मैम, मैं ये बारिश तो झेल सकता हूँ, पर अगर मैं टाइम पे अपने घर नहीं पहुँचा ना रसमलाई लेके, मैं अपनी बीवी का गुस्सा नहीं झेल सकूँगा, इसलिए मैम मेरे को जाना होगा। ठीक है मैम, मैं चलता हूँ।